इसकी फाइजर जो पिल बनाई है, कहा जा रहा है वो पैक्सलोविड जो आई है 89% एफिशिएंसी है, हॉस्पिटलाइजेशन डेथ से बचाएगी, जिसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिव ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस भी कर दिए हैं, यूके ने बहुत एग्रेसिवली ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। तो वो वैक्सीनेशन से, इम्यूनाइजेशन से हम लोग अब पिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें ये कंपनी कुछ अग्रसर हैं। तो मुझे लगता है फाइजर इंडिया के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव रब ऑफ के तौर पे, इसलिए स्क्रीन पे ऐड करेगा, तेजी नजर आ रही हो तो प्ले करने का मौका हो सकता है। दिवीज लेबोरेटरीज कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको मैंने फिर भी रेड में रखा है। दिवीज लेबोरेटरीज को रेड पे रखने के कुछ मल्टीपल रीजंस। एक तो हम लोग सुबह जो चर्चा कर रहे थे, मर्क की ऑलरेडी एक ड्रग है जो ट्रायल डेटा सजेस्ट करता है सरपास कर गई थी उसकी भी पिल, वो जो मोलनुपिरावीर जो है वो टाई अप हुए थे तमाम कंपनीज के साथ उसके, जिसमें दिवीज लैब जो है ऑथराइज्ड एपीआई मैन्युफैक्चरर था उस मोलनुपिरावीर के लिए। तो अब मर्क का चैलेंज फाइजर की तरफ से आ गया, तो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पर होता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टाई अप वाली कंपनी थी। दूसरा, जो Q2 नंबर्स आए, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर्स में कोई ट्रिगर भी लैक करता है, ये भी इशू है। आए 14% बढ़ी, हमारी उम्मीद थी 13-14% बढ़ेगी, इन लाइन। मार्जिन जरूर हम लोग सोच रहे थे कि फ्लैट होंगे, 42.24 पे थे, 42.3 पर होंगे, स्लिप हो गए 41.2 पे, यानी कि 120 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे दबाव था। फिर भी 40% के ऊपर हेल्दी मार्जिन है, कोई शक नहीं, लेकिन वो ट्रिगर लैक है, मार्जिन थके थे। और ये स्टॉक ध्यान रखिए अपने पीक लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। FY23 के बेसिस पे 39 टाइम्स के आसपास ट्रेड होता है, हिस्टोरिकल हाईज भी 40 के आसपास है, तो अपसाइड कैप्ड है, लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं, इसीलिए शायद प्रॉफिट ब्रोकिंग की गिरफ्त में आ सकता है। कंपनी अच्छी है तो हो सकता है, इसलिए स्क्रीन पर ऐड करके चलेंगे। फिर दो नंबर्स हैं वो बाद में आता हूं, ये दो फिर फार्मा लिमिटेड कंपनी। ओके, भारती एयरटेल पहला स्टॉक, और इन्होंने अपडेट जो दिया था कि इन्होंने 5G को जो है बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए रोल आउट कर दिया है। हालांकि अभी भी इसको पायलट ही मान रहे हैं, लेकिन ये रोल आउट इन्होंने किया है, तो और इसके लिए बाकायदा सिस्को, अमेज़ॉन, गूगल क्लाउड, नोकिया, इन सब की मदद से इन्होंने किया है, और बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है, जैसे फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने किया है, अपोलो हॉस्पिटल के साथ किया है। तो ये एंटरप्राइज सर्विस जो 5G की, उसका रोल आउट शुरू किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद ये फिर और इंटरप्राइज में करेंगे। वैसे भी 5G जो है आम आदमियों के लिए बहुत देर में आएगी, पहले एंटरप्राइज है क्योंकि महंगी होगी थोड़ी सी, और स्पीड जो इतनी हमको चाहिए उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 5G का रोल आउट भारती करते हुए दिख रही है। बाटा पे ध्यान रखिएगा, नतीजे आए थे इसलिए इसको लिया है। ऑपरेशनली नंबर बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन काफ़ी इंप्रूवमेंट में 5 से बढ़ा के 20% इन्होंने कर लिया है। सेल्स काफ़ी अच्छी आई, कंपनी घाटे से आई। हालांकि अगर आप बाजार के अनुमान देखेंगे तो उसके लेवल के आसपास ही है या उससे स्लाइटली कम है, लेकिन नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं। मुझे लगता है कि बाजार को ये पसंद आना चाहिए। ओके, दो छोटी कंपनीज सिर्फ नंबर्स के दम पर। पहली है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स, 197 की ईयर हाईज, 140 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहली बात ध्यान रखिए, एक्स ग्रुप का है। एक्स ग्रुप मतलब केवल BSE पे लिस्टेड है, एक्स ग्रुप का है और 5% वाला है, तो हमें जरा उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। आय में बढ़िया उछाल साल दर साल, 135 से बढ़कर 247 करोड़ रुपए, क्यू ऑन क्यू भी लेवल्स आय के सेम नजर आए। EPS देखिए, पिछले साल 81 पैसे से बढ़कर 10 रुपए 18 पैसे, पिछले क्वार्टर 7-7.5 रुपए का था, तो साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, बॉटम लाइन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसीलिए अंबिका कॉटन मिल्स, ये स्टॉक अपने साल के हाई, वो बहुत गजब के अप ट्रेंड में है, तो जरा देखिएगा ओपनिंग के बाद ऐसा ना हो कि सेल ऑन न्यूज बन जाए। इस बात का ध्यान रखिए, नंबर्स अच्छे हैं। आए वही साल दर साल, क्यू ऑन क्यू, साल दर साल 146 से बढ़कर 221 करोड़ की रेवेन्यू, 188 करोड़ क्यू ऑन क्यू से बढ़कर, तो दोनों पैमानों पे स्ट्रॉन्ग। लाइकवाइज प्रॉफिट के आंकड़े, 45 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल केवल 12-13 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर केवल 35-36 करोड़ रुपए का था, तो साल दर साल क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर्स। सह्याद्री इंडस्ट्रीज, इसकी स्पेलिंग जरा ध्यान रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आएगी, मैं तो हमेशा गलत टाइप करता हूं। ये भी एक्स ग्रुप की कंपनी, यानी सिर्फ BSE पे लिस्टेड, 885 साल के हाईज करेक्ट होके 600 के नीचे कामकाज कर रही है। इकरा ने इसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रेटिंग दोनों अपग्रेड करी है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और SJVN 34 साल के हाईज थे। इसने 100 मेगावाट्स का एक कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन से बैक करा है।
टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत। अच्छी खबर कंपनी के लिहाज से, इसीलिए इन ग्रीन शेयर ट्रेड कर। अच्छा, अगले सारे रिटेल वाले स्टॉक हैं, वी मार्ट, एबी फैशन, रेमंड, ये तीनों दिखा दिए एक साथ। और जैसा कि CAIT ने अपने बताया अपने रिलीज में कि बहुत ही जबरदस्त सेल हुई है, 1.25 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ की सेल फेस्टिवल में हुई है। और 25,000 करोड़ की अकेले दिल्ली में हुई है। और बहुत सारे जगहों पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जो खासतौर पे बिका क्या था, कपड़े बहुत बिके हैं, लाइटिंग के सामान बहुत बिके हैं, जूते बहुत बिके हैं, ठंड शुरू हो रही थी उसकी वजह से। और टाइटन भी रखिएगा, क्योंकि अब 15 टन सोना बिका है। लोग कह रहे थे नौकरी नहीं है, गरीबी है, महंगाई है, फलाना ढिमकाना, 15 टन सोना बिक गया। मजा आ गया 15 टन सोना बिकना। अच्छा, ये दिवाली सेल तभी कुछ मीम्स चल रहे थे 15 टन सोने के, तब मुझे कनेक्ट वो नहीं मिला यही था। मीम थे, ओह। 15 टन सोना बिक गया। और उसके बाद अभी तो शुरुआत हो, करें 14 तारीख से जब मैरिज सीजन शुरू होगा, हाँ। तो फिर उसमें आप कपड़े वाले देखिएगा, रेमंड को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैरिज और इस टाइम में इस तरह के कपड़े बहुत बिकते हैं। तो ये सारे रिटेल वाले स्टॉक अपने लिए कुछ इस हद तक इस प्राइस में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत आगे इसलिए जाएगा क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है और दाम वाम भी कम हुए, महंगाई कम हुई। तो हमें लगता है ये खरीदारी यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन में ट्रेड होनी चाहिए। चलिए, फटाफट 6 हो गए आपके, मेरे हो गए। क्विक ब्रेक से लौट के आके बताएंगे अगले स्टॉक्स।